भैया यारो राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज अपने स्टूडियो में हम बैठ के भैया अपने ऑफिस में भी बैठ के खबरें कर रहे हैं, इसे कर रहे हैं कहा से। अब स्टाफ के भी हमने कह दो कि भैया कोरोना चल रहा हो, हिसाब से रहो, घर रहो, सुरक्षित रहो, फिर भी की जरूरत नहीं है। लेकिन बुंदेली चुगली के दर्शकों के हमें कछु बताने भी खबरें सुई के लाने भैया चल चालो जैसे तैसे अपना संतुलन बना है। सो ईवेरा की खबर क्या है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आओ है। अब भूचाल जो है कि भाजपा में कांग्रेस के विधायक उलट पुलट के ऐसे पहुंच रहे कि आदमी हैरान है कि मचो का है। जो पहले ज्योतिराज सिंधिया है, फिर उनकी पूरी टीम आ गई हो। अब बड़ा मलेरा के जो विधायक हैं प्रद्युम्न सिंह लोधी, जो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े थे, वे भाजपा में आ गए। उनके भैया जो है एक जने लोधी जी, राहुल लोधी को कहा, वे दमोह से विधायक हैं, उनकी भी चर्चा चलने लगी। छतरपुर के जो महाराजपुर के विधायक है नीरज जी दीक्षित, उनकी अलग चर्चा चल रही कि वे भी आ सकत। फज्जन भैया की अलग चर्चा चल रही, हालांकि उनके तरफ खंडन आ रहा हो कि वे भी आ सकत भाजपा में। नाती राजा को अलग चल रहा हो कि आ सकत। अब राजनीति में कछु भी संभव है भैया। ये दृश्य देख लो जो भाजपा में आए हैं, उसके बाद हम बाकी बात कर रहे हैं। जो बड़ा मलेरा के विधायक है प्रद्युम्न सिंह लोधी, दमोह जिला के रहने वाले हैं। गौड़ वंश जो हत्ते राज परिवार के जो सदस्य हैं और पहले भाजपा में रहे, प्रहलाद पटेल के बहुत करीबी है, उमा भारती के बहुत करीबी है। अंदर की बात जाए कि विधानसभा चुनाव में इन्हें जितवावे के लाने लोधी जितने नेता चाहे भाजपा को चाहे कांग्रेस सब इकट्ठे हो गए थे। और जो बड़ा मलेरा से चुनाव लड़ी थी ललिता यादव, वे होते से हार गई थी, उन्हें हरा दो कहो तो, ऐसे उनने आरोप लगाए हैं। जैसे ही भाजपा में प्रद्युम्न लोधी की आमद भई, वैसे ही ललिता यादव बेफर पड़ी। क्या कह रही उनको क्या वो सटीक है कि जौन जे कांग्रेस के नेता रेता खोदत रहे, हमारे विरोध करते, आज भी आ गए। अब इतने आगे पार्टी लाइन पे काम करने हैं, जो ना चले कि अब वही पुराने जैसे काम करे तो हम विरोध करें। वो अंदर की खबर जाए कि ललिता यादव को जो बयान आवे के बाद प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और सुहास भगत संगठन महामंत्री ने उन्हें फ़ोन करके बातचीत करी है और उन्हें समझाओ है। हालांकि वे कह रही है कि पार्टी लाइन में हम रह के काम कर भी, लेकिन उनकी बात सुन ले रहे क्या कार्य में। मैडम, कांग्रेस विधायक हैं प्रद्युम्न सिंह लोधी बड़ा मलेरा से, उनको आज भाजपा में शामिल किया। ये वही विधायक हैं जो कांग्रेस में रह के रेत का कारोबार किया करते थे, उनकी जीजा, जिनको लेकर भाजपा ने प्रदर्शन भी किया था, कई आंदोलन भी हुए हैं। आप क्या कहना चाहती हैं, आज वो शामिल हो गए हैं तो ये कारोबार उनका चलता रहेगा? देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो 1.25 साल के कार्यकाल में जितने कांग्रेस के विधायक थे तो जाके सब बालू के अलावा कुछ काम नहीं कर रहे थे। ना इनने जनता की सुनी थी, ना इनने कोई काम किया था। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, उस समय भी हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। अब प्रद्युम्न जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, ऐसा होगा तो विरोध भी होगा और उनको नुकसान भी होगा। क्या माना जाए, उनका हृदय परिवर्तन हो सकता है? हृदय परिवर्तन तो उनको करना पड़ेगा। जब जो व्यक्ति कांग्रेस की विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में शामिल होता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा अलग है। अगर वो शामिल हुए हैं तो उनने सोच समझ के फैसला लिया होगा और हृदय परिवर्तन के साथ ही उनने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। अगर भाजपा में रह के फिर भी नहीं रेत का कारोबार बंद करते हैं तो क्या करेगी? देखिए, आप सबको पता है, मैंने आपके चैनल से मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत बेबाक बोलती हूँ। मैंने आपसे ये भी बोला कि मुझे मलेरा से रातों रात कह के चुनाव लड़ाया। मैंने छतरपुर से तैयारी की थी। मैं नहीं चाहती थी, मैं ये चाहती थी कि मैं जहाँ से तैयारी करती हूँ, जहाँ से विधायक हूँ, वहाँ से चुनाव मैं लड़ूँ। लेकिन मुझे पार्टी ने भेजा था। मैंने उस समय भी कहा था कि मैं बड़ा मलेरा से चुनाव हारूंगी और छतरपुर सीट भी भारतीय जनता पार्टी हारेगी। आप सबको पता है, मेरा टिकट चेंज होने के कारण ज़िले में बहुत परिवर्तन हुए। मैं भी हारी, छतरपुर भी हारी, कहीं ना कहीं सरकार भी इसी कारण से गई। और जब मैं यहाँ से चुनाव लड़ने के बाद जब मुझे मलेरा भेजा तो बहुत से लोग ऐसे थे जिन लोगों ने मुझे षड्यंत्र का शिकार बनाया था, जो नहीं चाहते थे कि मेरा कद बढ़े, क्योंकि मैंने जनता के बीच में काम किया। मैं एक छोटे से परिवार की महिला और यहाँ तक आई हूँ तो लोग मेरा कद बढ़ना नहीं देखना चाहते थे। इसलिए कहीं ना कहीं
बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया था, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती और मैं वहाँ से चुनाव जीत करके आती। तो अगर प्रद्युम्न लोधी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अभी तक जितना परेशान किया है, उन कार्यकर्ताओं को अपनाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग बैठे हैं 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जिंदा हुए हैं, जन्म लिया है। उनकी रेत का कारोबार बंद कर देंगे भाजपा में आते? मैंने फिर कहा, अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जनप्रतिनिधि या पदाधिकारी अगर गलत काम करने की जरा से भी सोचेंगे तो हम सब लोग उस चीज़ का विरोध करेंगे, चाहे उनके जीजा हो चाहे साले हो। जब बात ललिता यादव के लेके होते तो उनके घुर विरोधी और चिरपरिचित विरोधी पार्टी में पुष्पेंद्र प्रताप सिंह को नाम उभर के सबसे पहले आया था। और भले ही बाहर कछुओं लेके अंदर की बात है, सब बाहर है कि ये दो विपरीत ध्रुव पार्टी में, एक पार्टी में दो गुट बने हैं जी भाजपा की, और एक दूसरे की टांग खिंचाई में इनको काम इनके लेके आरोप प्रत्यारोप लगत रहा था। ललिता यादव का बयान आवे के बाद पुष्पेंद्र प्रताप सिंह तल्ख होकर का बोले, इनकी बात भी सुन ले रहे हैं। ललिता यादव ने भी ये कहा है, बाइट भी दी है, उन्होंने ये कहा है कि हमें छतरपुर की जगह बड़ा मलेरा से चुनाव लड़वाया गया है, तो छतरपुर से लड़ती तो उनको ऐसी हार का सामना न करना पड़ता। भारतीय जनता पार्टी ये एक निरर्थक बात है। जब वो यहाँ से विधायक थी तो उनका लड़का यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे पार्षदी का चुनाव 300 वोट से हार गया था। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी, इसमें कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और राजनीतिक रूप से जब हम काम करते हैं तो नेता में इतना दमखम होना चाहिए कि उसको कहीं से भी चुनाव लड़ाया जाए और उसमें इतनी दम होनी चाहिए कि वो जीत जाए, क्योंकि कार्यकर्ता आधारित दल है। लोग तो प्रदेश से बाहर जाके चुनाव लड़ते हैं और अभी हमने देखा है कि माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी अपना क्षेत्र बदल के आए और वो जीते। माननीय हमारे आदरणीय भूपेंद्र जी भाई साहब जो लगातार विधानसभा उनको पार्टी, जहां पार्टी को लगता है कि अब यहाँ स्थिति कमज़ोर है, वहाँ उनको लड़ने भेजते हैं और वो सीट वो माननीय भूपेंद्र सिंह जी जीत के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का नेता है और भारतीय जनता पार्टी ये तय करती है कि किसको एक दायित्व तय करती है। जैसे संगठन में दायित्व दिया जाता है वैसे ही ये दायित्व है। और रही बात छतरपुर से जीतने हारने की, तो पिछले चुनाव में माननीय मोदी जी की लहर थी और उस लहर में भी भारतीय जनता पार्टी जब आसपास की सीटों में 20,000, 25,000, 40,000 वोटों से जीती तो महज 2100 वोट से हम ये सीट जीत पाए थे। और उसके इतर ये बात कि जब हमारे नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व ने कोई हमारी जिम्मेदारी दी है, अगर हम उसमें कोई प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो निश्चित रूप से ये अनुशासन के दायरे में नहीं आता है। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती भी तब है जब लगातार त्रिकोणीय संघर्ष था। पिछली बार एक और पिछली बार कांग्रेस का एक बागी यहाँ से चुनाव लड़ा था, उसके बाद हम कुछ वोटों से जीत पाए थे। तो इस बार हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी थी। इसी मेहनत का ये परिणाम था कि 9% वोट में वृद्धि हुई और सीधी फाइट होने के बाद भी हम कड़ी टक्कर देके महज 2700 वोट से हारे। तो ये हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है और इस तरीके के बयान जो हैं वो कार्यकर्ताओं के मनोबल को डाउन करते हैं। हम कोई व्यक्ति आधारित दल नहीं है, हम कार्यकर्ता आधारित दल हैं। इसमें जो भी हमारा नेतृत्व निर्णय करता है हम उसके साथ खड़े होते हैं। आज हमारे नेतृत्व ने निर्णय किया है कि प्रद्युम्न सिंह भारतीय जनता पार्टी में है तो हम कंधे से कंधा मिलाकर प्रद्युम्न सिंह लोधी को उपचुनाव में विजयी बनाएंगे, क्योंकि कार्यकर्ता दल की विचारधारा से जुड़ा होता है, कार्यकर्ता व्यक्ति से जुड़ा नहीं होता है। जो ये समझे कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ, ये उसकी गलतफहमी है और ये अहम भी बहुत सारे लोगों के भारतीय जनता पार्टी में दूर हुए हैं। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने साफ आरोप लगा दो ललिता यादव पर। ललिता यादव ने भी आरोप अप्रत्यक्ष रूप से, नाम तो नहीं रहा लेकिन लगा उन्हें, जो है कि उन्हें साजिश के तहत बड़ा मलेरा भिजवा हो, जबकि वे 2 बार की विधायक थी छतरपुर से, सांसद मंत्री भी नहीं। काम करो कार्यकर्ता समाज और शहर के लाने विधानसभा क्षेत्र में लेकर उन्हें टिकट जानबूझ के बड़ा मलेरा से दिलवाई गई, हरवा होगा, उनको राजनीतिक कैरियर खत्म करने को प्रयास करोगा। उन्हें अप्रत्यक्ष आरोप लगाए और इनके जवाब में खुल के पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जो बोल रहे। कुल मिला के अंदर खाने की बात यह है कि पार्टी की जो अंदरूनी राजनीति है, अंदरूनी विरोध है, जो उभर के सामने आ गया है। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह की परिवर्तन के और प्रद्युम्न सिंह लोधी के आवे के ये नज़र से देख रहे कि अब भाजपा के नव पिछड़ा चेहरा मिल गो, इसे ललिता यादव के
अब कदर कम हुई है। दूसरी ओर ललता है तो ई रूप में देख रहे हैं कि बड़ा मलेरा में उनके ऊपर तलवार लटकी रहती कि अगर चुनाव हुई है तो उन्हें टिकट दे के न लड़ाता जाए, छतरपुर से हटा के फिर उन्हें तो शिफ्ट न कर दो जाए। यही सब इसे खुश है कि चलो कम से कम एक तो लोधी क्षेत्र को बाहुल्य जो है बड़ा मलेरा को लोधी नेता मिल गो, बड़ा मलेरा के लाने एक विकल्प मिल गो, छतरपुर के लाने उनकी राह आसान हो गई। और यही कारण है कि जवानी जंग छिड़ गई, पार्टी में अनुशासन को डंडा चलाते कि क्या कर सके, जो देखे वाली बात ही है। लेकिन आने वाले समय में अगर जो संतुलन नहीं बन रहा हो, वो अगर आपस में ऐसी विरोध चलत रहो तो जो मान के चलने आएगा भाजपा के नुकसान हुई है ये पार्टी बंदी से। भाजपा की ताकत तब ही है जब ये सब नेता एक हैं, वो अलग अलग है, खुल के हैं तो भाजपा का नुकसान है। जब चुनौती है BD शर्मा के सामने और ये वे सुलझा ले ऐसा मानो जाते हैं कैसे वे कई घाटन को पानी पी पी किया है और माने जाते हैं कि कुशल राजनेता है। और यही कारण है कि उनने उमा भारती की चिट्ठी के बाद जैसो खेल खेलो तुरंत एक लोधी नेता लोधी विधायक लेके भी पार्टी में आ गए प्रथम सिंह लोधी और उन्हें निगम को अध्यक्ष भी बना दो। सो ये जहाँ सियासत राजनीति चलत रहे हैं, कौन खाने कैसी चित्ते बैठे आगे वाला समय तय करें। लेकिन जो तय है कि अब ललिता यादव के बड़ा मलेरा क्षेत्र की जवाबदेही मिल रहे हैं, कैसे भी उस क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी और प्रथम सिंह लोधी के जितावे को जिम्मा उन्हें दर्ज है। और अगर ललिता यादव जब सीट जिता कर दे रही तो जो भी माना जा सकता कि छतरपुर से उनकी विधानसभा की सीट टिकट भी पक्की हो सकत। हम ले रहे था इस सियासत हम चल बने रहे भी लगा था, लेकिन उनके पहले कोरोना की हम बात करें, सावधान रहो, सुरक्षित रहो, घर में रहो। जय राम जी।